एक कंपनी में बहुत सारे वर्कर उस कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनकी डिमांड थी कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और साथ ही हमारे साथ हो रहे भेदभाव को भी रोका जाए। लेकिन तभी एक वर्कर उनके लीडर वर्कर को बुरी तरह से चाकू मारकर मार डालता है, जिससे उस लीडर वर्कर की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन आखिर उस वर्कर ने अपने ही लीडर वर्कर की जान क्यों ले ली, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फैक्ट्री को दिखाते हुए, जहां काम करने वाले वर्कर्स अपनी सैलरी बढ़ाने और अपने साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए फैक्ट्री में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जिस दौरान फैक्ट्री के हेड स्पीकर्स के द्वारा सभी वर्कर से बात करते हैं और उनकी यूनियन के दो लोगों को अपने साथ बात करने के लिए अंदर बुलाते हैं। ये सुनकर सभी वर्कर प्रोटेस्ट बंद कर देते हैं और दो वर्कर बात करने के लिए डिपार्टमेंट बिल्डिंग में चले जाते हैं। इस बीच हम सांचाका नाम के एक लड़के को वहाँ की बिल्डिंग की छत पर बैठा हुआ देखते हैं। सांचाका यहाँ से सभी वर्कर को देख रहा होता है और कुछ देर के बाद सांचाका घर आ जाता है और अपने पिता रुद्रा का इंतजार करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रुद्रा फैक्ट्री के वर्कर की यूनियन का लीडर है। जब रुद्रा घर आता है तब सांचाका उससे पूछता है कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जिस पर रुद्रा जवाब देता है कि इंसान को हमेशा दूसरों की जरूरत में मदद करनी चाहिए और आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। साथ ही कहता है कि जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते उनमें कोई इंसानियत नहीं होती। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में बातचीत करने गए 2 वर्कर अभी तक वापस नहीं लौटे थे। फिर एक दिन जब सांचाका सुबह उठता है तो अपने माता पिता की बातें सुनता है। दोनों लापता हुए वर्कर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ सांचाका की माँ डेला अपने पति रुद्रा को फैक्ट्री में जाने से रोकती है, पर रुद्रा उनकी बात नहीं सुनता और फैक्ट्री चला जाता है, जहाँ वो कुछ वर्कर के साथ मिलकर फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देता है। दूसरी ओर सांचाका और उसकी माँ लापता हुए दोनों वर्कर के घर जाते हैं, जहाँ एक वर्कर के घर में डेला को लापता हुआ वर्कर दिखाई देता है। डेला बहुत हैरान हो जाती है और वही उस वर्कर की पत्नी झूठ बोलती है कि उसका पति 3 दिन से घर नहीं आया, जिसके बाद डेला जल्दी से फैक्ट्री की ओर भागने लगती है, क्योंकि जिन वर्कर के बचाव में रुद्रा लड़ाई करने गया था वो वर्कर अपने घर आ चुके थे और ये सब सिर्फ रुद्रा को मारने के लिए एक प्लान बनाया गया था। रास्ते में डेला भागते हुए गिर जाती है, जिससे उसका पैर मुड़ जाता है। इस वजह से वो अब और नहीं चल सकती थी, इसलिए वो सांचाका को फैक्ट्री में जाकर उसके पिता को सारी सच्चाई बताने को कहती है। यहाँ रुद्रा सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई करते हुए फैक्ट्री में घुस रहा होता है, जिस दौरान एक वर्कर रुद्रा पर चाकू से हमला करके उसे जान से मार डालता है। थोड़ी ही देर में सांचाका वहां आ जाता है और अपने पिता को मरा हुआ देखकर बुरी तरह रोने लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और सबसे अपने पिता की मौत का बदला लेने को कहता है। सांचाका एक सिक्योरिटी गार्ड का शील्ड उठाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक आसमान से सांचाका के ऊपर बिजली गिर जाती है, जिससे सांचाका दूर फेंक जाता है। बिजली के झटके की वजह से सांचाका के हाथ में रखी शील्ड टूट जाती है और फिर देखते ही देखते सभी सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में रखी शील्ड भी टूटने लगती है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग सांचाका को चेक करने के लिए आते हैं और वैसे ही सांचाका को टच करते ही उन्हें बिजली का झटका लगता है, जिससे वो सभी दूर फेंक जाते हैं। अब कहानी कुछ समय के बाद दिखाई जाती है, जहां सांचाका अपने घर में बैठा होता है और उसकी माँ उसे बताती है कि उसे घर का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ेगा, जिस पर सांचाका कहता है कि वो घर में अकेला नहीं रह सकता। पर सांचाका के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए वो अकेले रहने के लिए मान जाता है। दिन और बीत जाते हैं, लेकिन डेला अभी भी वापस घर नहीं लौटी थी और घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से सांचाका को खाने की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। तब गली में रहने वाले बच्चे सांचाका का पीछा करते हैं और उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटने लगते हैं। गली के बच्चे सांचाका को मारने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी अंगुक नाम का एक लड़का वहाँ आ जाता है और गली के लड़कों को पीट कर भगा देता है। इसके बाद वो बेहोश सांचाका को अपने घर ले जाता है। जब सांचाका को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है और उसके पास अंगुक बैठा होता है। यहाँ अंगुक सांचाका को समझाता है कि उसे गली के बच्चों से बचकर रहना होगा। साथ ही उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे रात में सेल्फ डिफेंस की बेसिक चीजें सिखाएगा, ताकि वो उन लड़कों से अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद दोनों दूसरे शहर में जाकर नई शुरुआत करने की सोचते हैं। फिर दोनों दूसरे शहर में जाने के लिए चलती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि अंगुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो तेज दौड़कर ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन सांचाका तेज नहीं दौड़ पाता, जिसकी वजह से वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाता और अंगुक से बिछड़ जाता है। अब सांचाका फिर से अकेला हो जाता है, इसलिए वो छोटे मोटे काम करके सड़कों पर ही रहने लगता है। इसके बाद
कुछ साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है। सांचाका अब बड़ा हो चुका है और एक पेपर फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। एक दिन जब सांचाका बस में होता है तब उसे सड़क पर कुछ लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे अंगुक की बताई बातें याद आती हैं। अंगुक ने उससे कहा था कि उसे लड़ने वाले लोगों को हमेशा इग्नोर करना होगा, इसलिए सांचाका उन लोगों को इग्नोर करता है और नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जीता है। सांचाका को अभी भी बिजली से बहुत डर लगता था, इसलिए वो जब भी बिजली को देखता है तो उससे डरकर छिप जाता है। इसके बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां दो लोग पेंगोर नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पेंगोर को अपने बचपन से बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा क्योंकि किसी ने उसकी फैमिली को जिंदा जला दिया था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पेंगोर के बारे में बताया जाता है। पेंगोर के माता पिता की मौत के बाद उसके अंकल ने उसे एक लोअर क्लास वाले अनाथालय में छोड़ दिया था, जहां सभी बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। जब पेंगोर के साथ बार बार बुरा बर्ताव होता तो वो तंग आकर बाकी के अनाथ बच्चों के साथ मिलकर अनाथालय के सभी मालिकों को मारने का प्लान बनाता है, जिसके बाद सभी बच्चे मिलकर अनाथालय के मालिकों को मार डालते हैं। फिर कुछ समय बीतने के बाद पेंगोर को उसके पिता की विरासत मिल जाती है, जिससे वो अनाथों की देखभाल करने लगता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और पेंगोर सभी क्रिमिनल्स का लीडर बन चुका है और इंडोनेशिया के करप्ट पॉलिटिशियन के साथ मिलकर इल्लीगल काम किया करता है। पेंगोर की एक आर्मी भी है जिसमें उनसे सभी अनाथों को मर्डर करने के लिए ट्रेंड किया होता है। इसके अलावा पेंगोर ने पैसा कमाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। असल में वो चावल में ऐसे केमिकल मिला रहा है जिससे प्रेग्नेंट औरतें और उनके बच्चे बीमार हो जाएंगे, जिसके बाद पेंगोर उनके इलाज के लिए दवाई बनाकर उनसे पैसे कमा लेगा। इस प्लान में पेंगोर के पॉलिटिशियन दोस्त भी शामिल हैं। ये पॉलिटिशियन पेंगोर की बनाई दवाइयों को चेक किए बिना अप्रूव कर रहे हैं और लोगों में इस दवाई की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी है। इन सब के बीच अच्छे पॉलिटिशियन और करप्ट पॉलिटिशियन में विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट दो हिस्सों में बंट जाती है। इसलिए अब गवर्नमेंट के एक हिस्से में पेंगोर और उसके दोस्त होते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में रिडवन नाम का एक आदमी और उसका कुलीग दिर्गा होता है। रिडवन का काम कानून बनाना है और दिर्गा का काम उस कानून के बिल को डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है। इधर पार्टी के दौरान दिर्गा को देखते हैं, जिसके पास पेंगोर आता है और उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन दिर्गा उसे इग्नोर कर देता है। इस बात से पेंगोर को दिर्गा पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए पार्टी खत्म होने के बाद पेंगोर के लोग दिर्गा और उसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। दूसरी ओर हम सांचाका को देखते हैं, जिसे अपने पड़ोसी के कमरे से कुछ शोर सुनाई देता है। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि दो चार लोग वुलान नाम की गरीब लड़की को पैसे के लिए धमका रहे हैं। इस बार सांचाका खुद को रोक नहीं पाता और उन चोरों पर हमला कर देता है। सांचाका अपनी फाइटिंग स्किल का यूज करके दोनों चोरों को बड़ी आसानी से हरा देता है। जब चोर वहाँ से चले जाते हैं तब वुलान और उसका भाई टेडी सांचाका का शुक्रिया अदा करते हैं। रात में सांचाका अपनी जॉब के लिए फैक्ट्री में जाता है, जहां अचानक से चोरों का एक ग्रुप आ जाता है और सांचाका पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटने लगता है। सभी चोरों को लगता है कि सांचाका मर गया, इसलिए वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। तभी तेज बारिश होने की वजह से वहां बिजली गिरने लगती है, जो कि सीधे सांचाका के ऊपर आ जाती है। लेकिन सांचाका को इस बिजली से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो तुरंत ठीक हो जाता है। साथ उसकी सभी चोट भी ठीक होने लगती है। अगले दिन हम सांचाका को बाजार में देखते हैं, जहां वही चोर आते हैं जिन्होंने सांचाका को कल रात बुरी तरह से मारा था। चोर जब सांचाका को जिंदा देखते हैं तो उसका पीछा करने लगते हैं, पर अब सांचाका के पास बिजली की शक्ति है, जिसकी मदद से वो सभी चोरों को आसानी से हरा देता है। ये देख वुलान उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। असल में वुलान और लोकल लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया है, जो कि चोरों से लड़ाई करके अपनी रक्षा किया करता है। लेकिन सांचाका उनके ग्रुप में शामिल होने से मना कर देता है और अपने काम पर चला जाता है। तभी वहाँ चोरों का दूसरा ग्रुप आता है, जो कि पूरे बाजार में आग लगाकर सब कुछ खत्म कर देता है। इसके बाद वुलान सांचाका के पास जाती है और उसे बाजार में हुई घटना के बारे में बताती है। साथ ही उससे कहती है कि अगर कोई इंसान दूसरों की जरूरत में मदद नहीं करता तो वो इंसान जिंदा लाश की तरह होता है। वुलान की बातें सुन सांचाका को अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि ये सारी बातें बचपन में उसके पिता ने उससे कही थी। सांचाका अपने पिता की बातों को सोचते हुए वुलान का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और बुरे लोगों से लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद सांचाका अपने फेस पर एक
मास्क लगाकर शहर के बदमाशों को मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक लड़ाई के दौरान कोई अनजान आदमी सांचाका को चाकू मार देता है और उसके ब्लड सैंपल को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये अनजान आदमी कौन है, हमें आगे पता चलेगा। यहाँ सांचाका को देखते हैं जिसे अब कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि बिजली की शक्ति से उसके घाव अपने आप ठीक हो रहे थे। इस बीच न्यूज में दिखाया जाता है कि ज्यादातर प्रेग्नेंट औरतें बाजार में आए नए खाने के आइटम से बीमार हो रही हैं। और ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं बल्कि जानलेवा बीमारी है। इसके अलावा न्यूज में बताया जाता है कि इन इन्फेक्टेड औरतों से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो बुरे इंसान बनेंगे, जिससे पूरे देश में क्राइम रेट बढ़ जाएगा। असल में ये सब पेंगोर अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा होता है। दूसरी तरफ सांचाका अपनी बिजली की शक्तियों को कंट्रोल करना सीखता है और अपने लिए एक स्पेशल सूट तैयार करता है, जिसके बाद वो शहर में मौजूद सभी क्रिमिनल के ग्रुप से लड़कर शहर के लोगों को बचाता है। फिर एक दिन सांचाका एडी सोलेमन नाम के एक आदमी पर हमला करता है। यहाँ पता चलता है कि सोलेमन पेंगोर का आदमी है जिसने बाजार में आग लगवाई थी। इसके बाद हम पेंगोर के बॉडीगार्ड अजीज को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर गड्ढा खोद रहा होता है। इस गड्ढे से वो एक सीक्रेट बॉक्स निकालते हैं। इस बॉक्स में क्या है ये हमें आखिरी में पता चलेगा। इस बीच रेडवन को देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस से मिलकर उन्हें बताता है कि पेंगोर ने पूरे शहर में जहरीले चावल डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, जिसकी वजह से सभी प्रेग्नेंट औरतें बीमार पड़ी हैं। रेडवन की बात सुनकर सभी ऑफिसर्स फैसला करते हैं कि वो एक साथ काम करके पेंगोर के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तभी न्यूज पर सुपर हीरो सांचाका के बारे में बताया जाता है, जिसे देखकर सभी ऑफिसर सांचाका से कांटेक्ट करने का सोचते हैं ताकि उसकी मदद से वो पेंगोर को कंट्रोल कर सके। रेडवन सभी ऑफिसर्स को शहर में फैली बीमारी के लिए अच्छे एंटीडोट्स बनाने को कहता है, क्योंकि पेंगोर ने जो एंटीडोट्स बनाए थे वो सभी नकली थे, जिससे लोगों की तबीयत और भी बिगड़ रही थी। इसके बाद पेंगोर को दिखाते हैं जिसके पास सुलेमन की लाश आती है। सुलेमन को मरा हुआ देखकर पेंगोर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सुलेमन एक अनाथ था और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पेंगोर की थी। इसलिए सुलेमन की मौत का बदला लेने के लिए पेंगोर अपने लोगों को इकट्ठा करने को कहकर सुपर हीरो को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद पेंगोर की अनाथ लोगों वाली आर्मी पूरे शहर में दंगे करना शुरू कर देती है, जो कि आम लोगों के साथ उन ऑफिसर्स को भी मार देती है जो पेंगोर के खिलाफ थे। इन्हीं लोगों में से एक रेडवन को भी मारने वाला होता है, पर तभी सांचाका वहां आ जाता है और रेडवन को बचा लेता है। जिसके बाद रेडवन सांचाका से रिक्वेस्ट करता है कि वो शहर के लोगों को बचाने में उनकी मदद करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर्स फिर से पेंगोर के बनाए एंटीडोट को बिना चेक किए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मान गए हैं। उसी समय रेडवन को एक ऑफिसर का कॉल आता है जो बताता है कि पूरे शहर में पेंगोर के अलावा एंटीडोट बनाने वाला और कोई नहीं है। ये सुनकर रेडवन समझ जाता है कि यदि पेंगोर को नहीं रोका गया तो वो लोगों तक अपने बनाए नकली एंटीडोट पहुंचा देगा और फिर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए रेडवन जल्दी से सांचाका को कॉल करता है और उसे फोन पर सारी बातें समझाता है। रेडवन सबसे पहले सांचाका को एंटीडोट ले जाने वाली गाड़ियों को रोकने को कहता है। सांचाका कुछ कर पाता तभी पेंगोर अपने लोगों के साथ उसके पास आ जाता है। यहाँ सांचाका खुद को कमजोर महसूस करता है, पर वो शक्तियों का उपयोग करके पेंगोर के आदमियों को एक एक करके हराने लगता है। तभी पेंगोर सांचाका पर पीछे से हमला करने आता है। ठीक उसी समय रेडवन वहाँ आ जाता है और पेंगोर को शूट करके मार डालता है। इसके बाद सांचाका जल्दी से एंटीडोट ले जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए जाता है, जहाँ वो सिरियासी नाम की एक अनजान लड़की के साथ मिलकर गाड़ियों को पकड़ लेता है। असल में सिरियासी भी सांचाका की तरह पावरफुल है और लोगों की जान बचाने के लिए सांचाका की मदद करने आई होती है। अब सांचाका सभी नकली एंटीडोट का एक सैंपल लेता है, फिर सारी एंटीडोट बॉटल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी सारी पावर लगा देता है, जिससे सभी बॉटल ठीक उसी तरह टूट जाती है जिस तरह कहानी की शुरुआत में गार्ड की सभी शील्ड टूट गई थी। इस तरह सांचाका सभी लोगों को नकली एंटीडोट से बचा लेता है। मूवी में लास्ट सीन में पेंगोर का एसोसिएट गाजुल एक दीवार तोड़कर बहुत ही पुराने मकबरे को ढूंढ लेता है और फिर अपने पास रखे उस सीक्रेट बॉक्स को बाहर लाता है और सांचाका के ब्लड की कुछ बूंदों को उस पर डाल देता है। दोस्तों, ये वही आदमी था जिसने एक लड़ाई के दौरान सांचाका को चाकू मारकर उसका ब्लड सैंपल लिया था।
इसके बाद वो उस बॉक्स में से एक सिर निकालता है और उसे मकबरे में रखी बिना सिर वाली बॉडी से जोड़ देता है, जिससे वहाँ पुराने समय वाला विलावुक नाम का पावरफुल योद्धा खड़ा हो जाता है। इसके बाद गाजुल विलावुक को बताता है कि गुंडाला उससे लड़ने आ रहा है। असल में गाजुल सांचाका को गुंडाला नाम से बुलाता है और विलावुक को एक आर्मी बनाने को कहता है ताकि वो सांचाका से वॉर कर सके। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।